नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल UGC नेट अड्डा 0.2 पर। तो दोस्तों, आज हम निरुक्त लेकर के आए हैं। निरुक्त क्या है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को हमारे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निरुक्त में पर्यायवाची शब्दों की जो सूची है उसे हम निघट्टू कहते हैं। निघट्टू किसे कहते हैं, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बन गया है। तो जो पर्यायवाची शब्दों की सूची है उसे हम निघट्टू कहते हैं। इसके अन्य अध्यायों में अनेकार्थी शब्द, शब्द उद्गम और शब्द मूलों का समास आदि लिखा है। इसके जो अन्य अध्याय हैं उनमें शब्द और शब्द उद्गम और शब्द मूलों का जो समास है यह सब लिखा है। निरुक्त वैदिक साहित्य के शब्द व्युत्पत्ति एटोमोलॉजी का विवेचन है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। ये जो एटोमोलॉजी का विवेचन है यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में, जो हिंदू धर्म का जो 6 वेदांग है, जो वेदांग हैं उनमें से यह एक है। इसमें मुख्यतः इनमें मुख्यतः वेदों में आए हुए शब्दों की पुरानी व्युत्पत्ति का विवेचन है। निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्रों को दिए गए हैं और इसके साथ ही इसमें कठिन एवं कम प्रयुक्त वैदिक शब्दों का संकलन भी किया गया है। ग्लोसरी भी है, इसको हम इंग्लिश में ग्लोसरी भी कहते हैं। इसके साथ ही जो यह कठिन एवं कम प्रयुक्त वैदिक शब्दों का जो संकलन है उसे हम ग्लोसरी भी कहते हैं। परंपरागत रूप से संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण जो ग्रामेरियन है, जर्मेरियन या ग्रामेरियन जो हैं, यास्क को इसका जनक माना जाता है। किसको? यास्क को, ग्रामेरियन यास्क को इसका जनक माना जाता है। किसको? वैयाकरण, प्राचीन वैयाकरण के का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रामेरियन को, ग्रामेरियन यास्क को इसका जनक माना जाता है। निरुक्त की जो टीकाएं हैं वह वर्तमान में उपलब्ध निरुक्त निघट्टू की व्याख्या कमेंट्री है और वह यास्क रचित है। यह जो निघट्टू की व्याख्या है कमेंट्री, यह किसके द्वारा रचित है? यह यास्क के द्वारा रची गई है। यास्क का योगदान इतना महान है कि उन्हें निरुक्तकार या निरुक्तकृत, मेकर ऑफ निरुक्त एवं निरुक्तवत, एथॉर ऑफ निरुक्ता भी कहा जाता है। इनका योगदान इतना बड़ा था, इन्हें लोग निरुक्तकार, निरुक्तकृत, मेकर ऑफ, इंग्लिश में मेकर ऑफ निरुक्त भी कहते थे। यास्क ने अपने निरुक्त में पूर्ववर्ती निरुक्तकार के रूप में औपमन्वय, औदुंबरायण, वर्षायणी, गार्ग्य, आग्रायण, शाकपूरी, औरनाभ, गालव, स्थौलिष्ठीव, कौष्टुकी और कात्यकय के नाम उद्धृत किए हैं। कौन कौन से? तो औपमन्वय, औदुंबरायण, वार्षायणी, गार्ग्य, आग्रायण, शाकपूरी, औरनाभ, गालव, स्थौलाष्ठीव, कौष्टुकी और कात्यक्य के नाम उद्धृत किए गए हैं। इनके ग्रंथ अब प्राप्त नहीं हैं। उनके ग्रंथ अब प्राप्त नहीं हैं। किनके ग्रंथ? गालव, स्थौलाष्ठीव, कौष्टुकी, कात्यक्य आदि के ग्रंथ प्राप्त नहीं है। इससे सिद्ध है कि 12 निरुक्तकारों को यास्क जानते थे। कितने निरुक्तकारों को यास्क जानते थे? तो यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है, यास्क कितने निरुक्तकारों को जानते थे? तो यास्क 12 निरुक्तकारों को जानते थे। 13वें निरुक्तकार वह स्वयं खुद थे। तो अगर पूछा जाए निरुक्तकारों की संख्या कितनी थी, यास्क ने निरुक्तकारों को कितना बताया है, कितने लोगों को जानते थे? यास्क ने 12 निरुक्तकारों को जानते थे। 13वें वे स्वयं थे। तो कुल मिला के 13 निरुक्तकार थे। 14वां निरुक्तकार
अर्थव परिशिष्टों में से 48वें परिशिष्ट का रचयिता है। जो 14वां निरुक्तकार है वह अथर्व परिशिष्टों में से 48वें जो परिशिष्ट का रचयिता है। यह परिशिष्ट निरुक्त निघंटु स्वरूप है। जो 14वां निरुक्तकार था उसने अथर्व परिशिष्टों में से 48वें परिशिष्ट का रचयिता माना गया है। यह परिशिष्ट निरुक्त निघंटु स्वरूप ही है। इसकी जो विशेषता है, यह आकृष्ट होकर अनेक विद्वानों ने इस पर टीका लिखी। इस पर उपलब्ध टीकाओं में से स्कंद स्वामी की टीका सबसे प्राचीन है। अब इसकी विशेषता यह है कि इसके विशेषताओं से जो लोग प्रभावित हुए, अनेक विद्वानों ने इस पर टीका लिखी। इस समय उपलब्ध टीकाओं में से जो सबसे प्राचीन टीका है उसका नाम कौन सा है? स्कंद स्वामी। क्या है? स्कंद स्वामी। प्राचीन, यह सबसे प्राचीन शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में हरिस्वामी ने स्कंद स्वामी को अपना गुरु कहा है। क्या कहा है? गुरु कहा है। इसके बाद आगे है देवराज यज्वा द्वारा रचित एक व्याख्या का प्रकाशन गुरु मंडल ग्रंथमाला कलकत्ता से 1952 में हुआ। जो देवराज यज्वा थे इनके द्वारा एक और व्याख्या का प्रकाशन हुआ। किस नाम का? गुरु मंडल ग्रंथमाला। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? कलकत्ता से 1952 में हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, गुरु मंडल ग्रंथमाला किसकी व्याख्या है या किसका प्रकाशन है? तो उत्तर आएगा देवराज यज्वा द्वारा यह रचित एक व्याख्या का प्रकाशन गुरु मंडल जिसका नाम है, यह कलकत्ता से 1952 में प्रकाशित हुआ। ग्रंथ के प्रारंभ में इन्होंने एक विस्तृत भूमिका लिखी है। निरुक्त पर व्याख्या रूप एक वृत्ति दुर्गाचार्य रचित उपलब्ध है। अब यहाँ पर है ग्रंथ के प्रारंभ में इन्होंने एक विस्तृत भूमिका लिखी है। कौन? देवराज यज्वा ने। निरुक्त पर व्याख्या रूप एक वृत्ति दुर्गाचार्य रचित उपलब्ध है। ये जो निरुक्त है उस पर जो व्याख्या है कि जो वृत्ति है वह किसके द्वारा लिखा गया है? वह दुर्गाचार्य द्वारा लिखा गया है, जो उपलब्ध है। इन्होंने अपनी वृत्ति में निरुक्त के प्रायः सभी शब्दों का विवेचन किया है। क्या किया है? इन्होंने अपनी वृत्ति में जितने भी निरुक्त हैं उन सभी के अपने शब्दों में विवेचन किया है, व्याख्या की है। इसका प्रकाशन आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथमाला पूना से 1926 में और हेमराज श्री कृष्णदास बम्बई से 1982 में हुआ। इनके दो प्रकाशन हैं। पहला प्रकाशन जो है यह संस्कृत ग्रंथमाला खेमराज, क्षम्यताम, इनका जो पहला प्रकाशन है 1926 में खेमराज, और जो है श्री कृष्णदास जो इनकी दूसरी प्रकाशन है, जो उनकी जो दूसरा जो प्रकाशन हुआ, क्या पुस्तक, यह 1982 में प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई? इसका प्रकाशन आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथमाला पूना से हुई। कहाँ से? यह जो पुस्तक का नाम है क्या? आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथमाला, यह पूना से 1926 में खेमराज श्री कृष्णदास ने प्रकाशित किया और बम्बई से 1982 में यह प्रकाशित हुई। इसमें सत्यव्रत सामश्रमी ने इस विषय पर लेखन कार्य किया है। इस पर कौन लेखन कार्य किए हैं? तो इस पर सत्यव्रत सामश्रमी ने इस पर लेखन कार्य किया है। इसका प्रकाशन बिब्लियोथिका कलकत्ता से 1911 में हुआ है। इसका जो प्रकाशन है बिब्लियोथिका नामक जो इसका व्याख्यान हुआ है, यह कलकत्ता से 1911 में प्रकाशित हुआ। तो किससे पहले प्रकाशित हुआ था? यह 1926 के जो प्रकाशन हुआ उससे पहले यह 1911 में प्रकाशन हो चुका था। तो प्रोफेसर राजवाड़े का इस विषय का पर महत्वपूर्ण कार्य निरुक्त का मराठी अनुवाद है, जो 1935 में प्रकाशित है। जो प्रोफेसर राजवाड़े थे
इस विषय पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य निरुक्त को मराठी में अनुवाद किया, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा का यास्क निर्वचन नामक ग्रंथ विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से 1953 में प्रकाशित हुआ। अब जो डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा का जो यास्क निर्वचन नामक ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ? यास्क निर्वचन नामक जो ग्रंथ था वह कहाँ से प्रकाशित हुआ? वह विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से 1953 से प्रकाशित हुआ। किस सन में? 1953 में। दोस्तों ये जो सन है इनको याद में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब आप लोग नोट बनाकर लिख भी सकते हो। कौन कौन से कितने प्रकाशन हुए? तो जो खेमराज से कृष्णराज जो प्रकाशन हुआ 1982 में हुआ। उसके पहले जो है आनंद आश्रम संस्कृत ग्रंथमाला 1926 में। दूसरा कृष्णदास खेमराज कृष्णदास 1982 में हुआ। तीसरा जो है उससे पहले विप्लवोधिका कलकत्ता से हुआ 1911 में। और मराठी में जो निरुक्त का जो मराठी अनुवाद है वह 1935 में प्रकाशित हुआ। और जो डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा का जो यास्क निर्वचन नामक ग्रंथ है वह विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से 1953 में प्रकाशित हुआ। इस पर कुकुंद झा बख्शी की संस्कृत टीका, इसमें कुकुंद झा बख्शी की जो संस्कृत टीका निर्णय सागर प्रेस बम्बई से 1930 में प्रकाशित है। इस पर मिहिर चंद पुष्पकर्णा ने एक टीका लिखी है। किसने? जो मिहिर चंद्र पुष्पकर्णा ने एक टीका लिखी है जो पुरुषार्थ पुस्तकमाला कार्यालय अमृतसर से 1945 में प्रकाशित हुई। कौन? मिहिर चंद्र पुष्पकर्णा ने एक टीका लिखी है जो पुरुषार्थ पुस्तकमाला कार्यालय से अमृतसर से 1945 में प्रकाशित हुई है। और तो अब निरुक्त की संरचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इस ग्रंथ में जो संरचनाएं हैं वह 3 हैं। कौन? इस ग्रंथ के समस्त अध्यायों की जो संख्या है वह 12 है। कितनी संख्या है? 12, जो 3 कांडों में विभक्त है। पहला नैघंटुक कांड, दूसरा नैगम कांड, तीसरा दैवत कांड। इसके सिवाय परिशिष्ट के रूप में अंतिम 2 अध्याय और भी साथ में संलग्न हैं। इस प्रकार कुल 14 अध्याय हैं। इन अध्यायों में प्रारंभ से द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद पर्यंत उपोद्घात वर्णित है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में जो पर्यंत उपोद्घात वर्णित है, इसमें निघंटुक का लक्षण, पद का प्रकार, भाव का विकार, शब्दों का धातुज, सिद्धांत, निरुक्त का प्रयोजन और एतत् संबंधी अन्य आवश्यक नियमों के आधार पर विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। इस समस्त भागों को नैघंटुक कांड कहते हैं। किनको? जो अध्यायों में जो प्रारंभ में जो दूसरा अध्याय है उसके प्रथम पाद के पर्यंतम उपोद्घात वर्णित है। जो उपोद्घात वर्णित है इसमें निघंटुक के लक्षण, पद, प्रकार, भाव का विकार, शब्दों का धातुज, सिद्धांत, निरुक्त का प्रयोजन और एतत् संबंधी अन्य आवश्यक नियमों के आधार पर विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। इस समस्त भाग को नैघंटुक कांड कहते हैं। इन्हीं सबको हम नैघंटुक कांड कहते हैं। इसी का पूर्व षट नामांतर है। क्या है? पूर्व षट नामांतर है। चौथे अध्याय में एक पदी आख्यान का सुंदर विवेचन किया गया है। इसमें नैगम कांड कहते हैं। इसको नैगम कांड कहते हैं। किसको? इसके चौथे अध्याय में जो एक पदी आख्यान है वह नैगम कांड कहलाता है। अंतिम 6 अध्यायों में
देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें इसे दैवत कांड कहते हैं। क्या? इसे दैवत कांड कहते हैं। इसे दैवत कांड बतलाया गया है। इसके अनंतरम देवस्तुति के आधार पर देवताओं आत्म तत्वों का उपदेश किया गया है। किसका? इसमें आत्म तत्वों का उपदेश किया गया है। निरुक्त के 12 अध्याय हैं। क्या है? निरुक्त के 12 अध्याय हैं, जो प्रथम में व्याकरण और शब्द शास्त्र पर सूक्ष्म विचार है। इतने प्राचीन काल में शब्द शास्त्र पर ऐसा गूढ़ विचार और कहीं नहीं देखा जाता। शब्द शास्त्र पर अनेक मत प्रचलित थे। इसका पता यास्क के निरुक्त से लगता है। अगर यास्क का जो निरुक्त है उसको देखा जाए तो शब्द शास्त्र पर अनेक मतों का प्रचलन था। कुछ लोगों का मत था कि सभी शब्द धातुक मूलक हैं। जितने भी शब्द हैं वह धातुक मूलक हैं और धातु क्रियापद मात्र हैं, और जितनी भी धातु में वो केवल क्रिया मात्र हैं, जिनमें प्रत्यय आदि लगाकर भिन्न शब्द बनते हैं। इस मत के विरोधियों का कहना था कि कुछ शब्द धातु रूप क्रियापदों से बनते हैं, पर सभी नहीं। उनमें से किसी का मत था कि यह जो मत है वह कुछ शब्द धातु रूप से बनते हैं और कुछ नहीं बनते, क्योंकि यदि अंश से अश्व माना जाए तो प्रत्येक चलने या आगे बढ़ने वाला पदार्थ अश्व कहलाएगा। क्योंकि जो अंश धातु है वह अगर उससे हम अश्व मान लें तो जितने भी चलने वाले या आगे बढ़ने वाला पदार्थ होगा वह अश्व कहलाने लगेगा। यास्क ने इसी विरोधी मत का खंडन किया है। यास्क मुनि ने इसके उत्तर में कहा है कि जब एक क्रिया से एक पदार्थ का नाम पड़ जाता है, जब एक ही क्रिया से एक पदार्थ का नाम पड़ जाता है, तब वही क्रिया करने वाले और पदार्थ को वह नाम नहीं दिया जाता है। दूसरे पक्ष का एक और विरोध था, यह था कि यदि नाम इसी प्रकार दिए गए तो किसी पदार्थ में जितने जितने गुण हों उतने ही उसका नाम ही भी होने चाहिए। यास्क इस पर कहते हैं कि एक पदार्थ किसी एक गुण या कर्म से एक नाम को धारण नहीं करता है। क्षम्यताम, एक ही गुण को एक ही नाम को धारण करता है। इसी प्रकार और भी समझिए कि दूसरे और तीसरे अध्याय में तीन निघंटुओं के शब्द के अर्थ प्रायः व्याख्या सहित है। चौथे से छठे अध्याय तक चौथे निघंटुक की व्याख्या है। 7वें से 12वें तक 5वें निघंटुक की वैदिक देवताओं का व्याख्या है। दोस्तों, आज हमने समझा कि निघंटु निरुक्त के बारे में। निरुक्त किसे कहते हैं? तो वह पर्यायवाची शब्दों की सूची, इसे हम निघंटु कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।